हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, अभी आज हम लोग के घर में साफ़ सफाई चल रही है और इनके पापा फैन साफ़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद घर भी पूरा फैला है। देखिए, हर तरफ कपड़े कपड़े फैले हैं, सबको समेटना है। उसके बाद फिर आज प्लान है कि इनकी दादी घर जाना है। वो भी पास में ही है, एक घंटे की दूरी है, 1 घंटा लगता है जाने में। तो देखिए, बेबू सुबह सुबह सो के उठ गई हैं। ये खुद से उठ के आ गई थी बाहर। अभी बड़ी हो गई हैं तो बुलाती नहीं बिस्तर से, बाहर खुद ही आ जाती हैं। तो ये देखिए कैसे आ रही हैं, ये बता रही थी। एक बार आ चुकी थी तो वापस हम लोग को बता रही हैं कि कैसे वापस आई थी, मतलब बिस्तर से कैसे बाहर आई थी। तो देखिए वापस आके चप्पल पहन के दिखा रही हैं। इधर इनके पापा अपना फ़ैन सब क्लीन कर रहे हैं। हमारे घर में कितने 3 4 5 फ़ैन हैं। हमारे घर में 5 फ़ैन हैं तो वो सारे क्लीन कर रहे हैं। कुछ जो ज़्यादा यूज होते हैं वही गंदे हैं, बाकी तो सब नॉर्मल है, हल्का फुल्का ही है, डस्ट लगा है थोड़ा मोड़ा। तो ये बीच में अगर क्लीन करते रहिए तो फिर गंदगी जम नहीं पाती है, तो हवा भी अच्छी आती है और घर भी अच्छा लगता है देखने में। साफ़ सुथरा रहना तो वैसे भी सबको ही चाहिए, तो यहाँ भी जब इनको टाइम मिलता है तो कर देते हैं। इसी बीच में देखिए हमारे यहाँ आ गए हैं वो कूड़ा लेने वाले भैया, तो उनको कूड़ा दे दिया गया। उसके बाद फिर ये आगे शू रैक क्लीन करने, तो उसमें काफ़ी शू जैसे थे जो यूज नहीं होते हैं, तो बस रख दिए गए हैं, पड़े रहते हैं। तो वो सब निकाल के जो यूज के लायक थे, जिससे उसको दोबारा पहना जा सकता है, जिससे बच्चों के शूज वूज हैं छोटे हो गए हैं। इनके पास भी कुछ शूज़ था जो कि डबल ट्रिपल हो जाता है ना, फिर पहनाता कम है या फिर बहुत ज़्यादा पहन लिए हैं, नहीं पहन रहे हैं, तो वो सब निकाल के बाहर कर रहे थे, वो दे देने के लिए, जिससे किसी की यूज़ में हो जाए। फालतू में रख के क्या करेंगे? वैसे भी इतना सूरज देखिए पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसमें स्पेस भी नहीं है रखने को। तो फिर वही सब निकाल रहे हैं, छाँट रहे हैं कौन सा यूज़ का है, कौन सा यूज़ का नहीं है, कौन सा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सब बाहर कर रहे हैं निकाल के। तो यहाँ पर ये सूर्य क्लीन कर रहे थे, तो सोचे ऊपर भी डस्ट वस्ट काफ़ी जम गया था, तो वो सभी क्लीन कर रहे थे। तो बच्चे भी देखते हैं कि बड़े जो करते हैं वो लोग भी उससे कॉपी करते हैं, तो बेबू ही मांगने लगे करने के लिए, तो उनको भी देना पड़ा। क्योंकि बच्चों जब तक आप दीजिएगा नहीं, जब तक वो खुद से नहीं करेंगे तब तक वो हम लोग का जान भी नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं कि समझा दो कि बेटा आप नहीं कर पाओगे ऐसा कुछ, तो वो समझते नहीं है, मानते हैं जब तक खुद ना कर लें, थोड़ा सा ही कर लें पर कर लेते हैं। तो वैसे बेबू का भी है। अभी ये भी बोल रहे हैं क्लीन करेंगे, तो इनको देखिए इनके पापा दे दिए हैं कपड़ा, बोले हैं क्लीन करो। और इतना बड़ा कपड़ा है कि उनसे हिल नहीं रहा है, लेकिन बस वही है कि जब तक खुद करके एक्सपीरियंस नहीं रहता तब तक मानना नहीं बात। तो देखिए आज घर की पूरी सफाई हो रही है। फ़ैन भी क्लीन हो गया, सूरज भी क्लीन हो गया, और मैंने डस्टिंग वस्टिंग भी कर दिया, बिस्तर उस्तर सब सही कर दिया है। इसी बीच इनको कहीं जाला कुछ दिख गया थोड़ा सा, तो पूरा जाला वाला भी मार रहे हैं, हटा रहे हैं। वैसे है नहीं, थोड़े मोड़े तो हल्का फुल्का आ ही जाता है, तो फिर वो थोड़ा मोड़ा कहीं दिख गया तो सब क्लीन कर रहे हैं। वैसे होता है ना, कभी कभी मूड होता है काम करने का, सफाई करने का ज़्यादा अंदर से, तो आज इनके साथ वही हुआ है। अंदर से पूरी सफाई करने का एकदम मूड हो गया है। आज छुट्टी भी है तो पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं छुट्टी को और पूरी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और आज हम लोग को निकलना भी है घर, तो इसके पहले ये नहाना वहाना है, तो अभी नहाए नहीं है, तो सोचे जितना कर सकते हैं उतना करें। तो देखिए घड़ी उड़ी भी क्लीन हो रही है, उसमें भी कहीं डस्ट दिख गया है तो वो भी क्लीन कर रहे हैं। बेबू भी वहाँ भी, बेबू तो पूरा हेल्प कर रही हैं, हर जहाँ पा रही हैं वो भी काम करेंगी। भले उनकी वजह से काम स्लो हो जा रहा है, लेकिन है कि बेबू भी पूरा काम कर रही हैं, खुद को एकदम सेटिस्फाइड रखती हैं कि हाँ हम भी सब चीज़ काम में इन्वॉल्व हैं। तो देखिए कितनी खुश हो रही हैं, और ये भी हेल्प करती हैं बहुत। वैसे सीरियसली लड़कियां करती हैं काम, तो देखिए ये भी कर रही है। और मेरा बेटा तो अभी बुलाने पे भी नहीं आएगा, और बेबू को तो मना करो बेटा मत आओ, फिर भी आ जाती हैं। तो इधर मैं अपना रूम सब क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि सब सो के अभी उठे थे, तो फिर
बिस्तर भी ऐसे पड़ा हुआ था। तो क्योंकि बच्चे लेट तक थोड़ा सोए थे तो फिर मैं ठीक नहीं करती जब तक सब सो के उठ नहीं जाए। तो अभी सब सोचा पहले बिस्तर क्लीन कर लेते हैं, और फिर इसके बाद इधर मैं बिस्तर से क्लीन कर रही थी, उधर उनके पापा अपना वही हॉल में कुछ जो दिख रहा है उनको डस्टिंग वस्टिंग करने का काम वो सब कर रहे हैं। और फिर हम लोग का इधर ये सब हो रहा था। आज तो पूरा का पूरा दिन क्लीनिंग पे ही चला गया। वैसे ठीक है, कभी कभी होता है, रोज़ इतना सफाई होती नहीं है। मेरा तो खैर रोज़ का काम है ये सब, मेरा काम तो रोज़ वही फिक्स है। पर जैसे एक्स्ट्रा हो गया, कभी जाला झाड़ना है, फैन क्लीन करना है, सूर्य क्लीन करना है, तो सब डेली का काम तो है नहीं। ये सब होता है हफ्ते 10 दिन में या फिर कभी 15 दिन में, जैसा जैसा मौका लगता है, जैसा दिखता है गंदगी उस हिसाब से होता है। तो आज इनके पापा ये सब कमान संभाले थे, आज वो सब कर रहे थे। तो ठीक है, मिलजुल के करना चाहिए, कभी हम कर लिए कभी वो कर लिए। और हर काम तो भाई मेड उड भी नहीं कर पाएंगे, मेड का बस झाड़ू पोछा बर्तन ही है, बाकी तो घर आपका है क्लीन, तो हाँ हमें लोग को करना होता है। जिसका अपना घर है तो क्लीन भी खुद ही अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। तो बस वही सब हो रहा आज। और प्लान था आज इनकी दादी घर निकलने का जल्दी से, मतलब सुबह सोचा गया था कि सो के उठेंगे, चाय वाय पी के फिर सुबह निकलेंगे। फिर बच्चे देर कर रहे थे सोने में उठने में, तो हुआ कि बच्चों से पूरी नींद ले लेने दो, तब तक फिर जो है हम लोग कुछ और काम कर लेते हैं। फिर इनके पापा की नज़र चली गई फ़ैन पे, तो वो सोचे आज फ़ैन क्लीन कर लेते हैं, फिर टाइम मिल नहीं पाता है। तो फ़ैन क्लीन किए, फिर बाकी काम बढ़ता ही गया होता है ना, एक काम दिखता है दूसरा काम अपने आप, एक काम होता है दूसरा काम रेडी हो जाता है तब तक। तो आज यही सब होता रहा। फिर इधर देखिए मेरा भी रूम क्लीन हो गया। फिर इधर बेबू आकर के टेबल पे बैठ कर के अपना ABCD ब्लॉग बना रही हैं। ये भी अपने आप को इंगेज ही रखती हैं किसी न किसी काम में, ऐसा नहीं है कि पीछे पीछे लटकी रहें, या फिर पीछे पीछे रहती हैं तो जो अगर हम कुछ काम करें तो उसमें पीछे पीछे रहती हैं, मुझे भी करना है, बाकी परेशान करने के लिए नहीं रहती हैं। ये नहीं कि पकड़ के हाथ पैर खींच रही हैं, ऐसा नहीं करती हैं, ये कहीं ना कहीं खुद को इंगेज रखती हैं। तो देखिए यहाँ पर अपना ABCD ब्लॉग बना रही हैं। तो इधर देखिए मैंने सोचा था ब्रेकफास्ट में बनाएंगे मैंगो शेक और ब्रेड बटर। तो क्योंकि हल्का फुल्का सोचा गया था, खा पी करके चलेंगे। तो पहले तो यही प्लान था कि बस मैंगो शेक बना लेते हैं और ब्रेड बटर सेक लेते हैं और यही खा के चलेंगे। फिर धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ही हम लोग की चीज़ें भी बढ़ती गई। तो पहले तो यही था। तो इधर मैं ब्रेड सेक रही थी, इधर मैंगो शेक बनाई थी। बीच में मेड भी आ गई, ये भी अपना काम करने लग गई। तो मेरा भी था कि जल्दी से बर्तन जितना हो सकता खाली करके दे दें, नहीं तो फिर दोबारा नहीं बुलाएंगे, जैसे काम हो जाएगा तो फिर, क्योंकि हम लोग जल्दी निकलने का प्लान भी था। तो मैंने इधर मैंगो शेक बना दिया और उधर ब्रेड भी सेक दिया था। तो फिर बस हम लोग नाश्ते में ही ब्रेड बटर मैंगो उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद रखे थे कुछ सूखे हुए कपड़े, तो मैंने सोचा ये ऐसे पड़े रहेंगे तो फिर आने के बाद घर भी पूरा गंदा सा लगेगा, तो ये सब भी हटा के ही जाते हैं। तो बस इन लोगों को फोल्ड करने लग गई, जिससे कि और इससे क्या था ना कि पैकिंग में क्या क्या सामान ले जाना है, बच्चों को कौन से कपड़े ले जाने हैं, कौन से कपड़े खुद के ले जाने हैं, तो भी क्लियर हो जाता है। इसमें से कुछ ऐसे कपड़े ले जाने थे तो वो सभी फोल्ड करके अलग निकाल लिया, जो नहीं ले जाने थे उसको भी रख दिया। वैसे प्लान तो एक ही दिन का है, पर बच्चे हैं वो लोग, भले आप अपना तो एक सेट रख सकते हैं, पर बच्चों का कम से कम 2-4 सेट रखना ही पड़ता है, क्योंकि वैसे भी बारिश का टाइम भी हो रहा है और पानी वानी बच्चे बहुत खेलते हैं, गर्मी है तो इसमें पानी बहुत खेलते भी हैं। तो 2-4 सेट वंश का भी और वेबू का भी रख रहे थे। तो इसके लिए कपड़े पे देख रहे थे कोई इसमें से कोई यूज़ का है तो वो रख लेते हैं, बाकी जो नहीं अभी यूज़ का है उसको यहीं पर रख देंगे फोल्ड करके। तो इसलिए ये सब कपड़े फोल्ड करने लग गए। उससे 2-3 चीज़ हो जाएगी, तो घर भी क्लीन लगेगा, ऊपर से मेरे कपड़े भी डिसाइड हो जाएंगे कौन से ले जाने हैं, कौन से इसमें नहीं ले जाने हैं। तो इसलिए ये सब भी काम कर लिए।
फिर इसके बाद ये सब काम होने के बाद नहा धो लिए सब लोग, फिर लग गई सबको हल्की हल्की भूख। फिर हुआ कि चलिए खिचड़ी बना लेते हैं, सैटरडे भी था तो सही भी था। तो फिर से काम शुरू हो गया, फिर से वापस खिचड़ी बनाना शुरू कर दिए। अब खिचड़ी बनेगी, खाया जाएगा, फिर बर्तन जूठे होंगे, फिर बर्तन धुला जाएगा। तो फिर मतलब अब लंबा होने वाला था। जहाँ हम लोग 9 बजे निकलने वाले थे, फिर हुआ कि 1-2 बजे निकलेंगे। फिर इसी तरह से हम लोग का टारगेट जो था निकलने का वो बढ़ता ही गया, आगे जाता ही गया। फिर फाइनली हम लोग निकले हैं 5:30 या 5 बजे से निकले हम लोग घर से। निकलने वाले थे, लेकिन नहाते धोते नाश्ता पानी करते करते भी 1 बज गया। देखिए 1:10 हो गया। तो हम लोग सोचे अब 1 बज ही गया है तो कुछ खा पी के भी जाते हैं। तो आज सैटरडे है तो सोचा खिचड़ी बना लेते हैं। वही होता है ना, सुबह सोचे थे जल्दी निकलेंगे, बस कुछ खा लेते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। लेकिन नाश्ता किया, फिर नहाया, फिर बच्चे रहते हैं तो टाइम लग ही जाता है हर काम करते करते। तो सुबह के बजाय अभी दोपहर हो गया। अब सोच रहे हैं कुछ खा पी के ही निकलें। अब देखिए कितना टाइम हो जाएगा पता नहीं, तो जो भी हो जाएगा, पास में है चले जाएंगे। फिर खाना वाना खाने के बाद कुछ बर्तन निकल गए थे, सोचा वो सब क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा किचन साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये सब काम कर लिया था किचन का। उसी बीच मैंने कपड़े भी लगा दिए थे मशीन में, क्योंकि सब लोग नहाए थे, कपड़े काफ़ी हो गए थे। तो सोचा कि अब रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आएंगे पता नहीं कहीं बाई चांस वहाँ रुक गए कुछ है तो कपड़े पड़े रहेंगे फालतू में। तो इसलिए सोचा इसको क्लीन करके और फैला देते हैं स्टैंड पर, तो सूखता रहेगा आराम से, 1-2 दिन में बढ़िया सूख भी जाएगा। तो बस कपड़े उपड़े भी धुल के ला दिए थे मशीन से, और ये सबको फैलाने का काम शुरू कर दिया। ये हम लोग निकल लिए हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है। देखिए इधर वंश, इनके पापा, बेबू तैयार हो गए? हाँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओ? हाँ, दादी घर। ये बेबू दादी घर जा रही हैं।